हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के 2023 के वार्षिक फल के। 2023 वृश्चिक राशि वालों का कैसे रहने वाला और 2023 क्या सौगात लेकर आया है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इनके व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है। इनका शिक्षा और संतान का क्षेत्र कैसे रहने वाला है। इनके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ कैसे चलने वाली है। इनके आय और हेल्थ की क्या स्थिति रहने वाली है। शेयर मार्केट और प्रमोशन की क्या स्थिति रहने वाली है। ये सारी ही जानकारी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ आप अपनी उन्नति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों को 2023 के नव वर्ष की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। अब मैं सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति की बात करूं तो मूलभूत परिवर्तन होने जा रहे हैं ग्रहों के स्थितियों के गोचर में। वो हैं शनि, राहु, केतु और गुरु। यही 2023 में बड़े गोचर हैं, बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि 17 जनवरी 2023 से आपके चौथे भाव में कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे, यानी कि प्रवेश कर जाएंगे चौथे भाव में, जो ये 30 वर्षों के बाद आ रहे हैं। अगर मैं गुरु की स्थिति की बात करूं तो गुरु 21 अप्रैल से छठे भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी मित्र की राशि मंगल और उनकी ही दूसरी राशि है उसमें वो प्रवेश कर जाएंगे। अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु 30 अक्टूबर को आपके 5वें भाव मीन राशि में जाएंगे और 30 अक्टूबर को 11वें भाव में कन्या राशि में शनि गोचर करेंगे। तो ये मूलभूत परिवर्तन 2023 में ग्रहों के गोचर के होने जा रहे हैं। अगर मैं 2023 में वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ की चर्चा करूं तो राशि के स्वामी मंगल मई, जून तथा अक्टूबर में मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। जब ये नेगेटिव होंगे तो आपको हेल्थ के इशू मई, जून, अक्टूबर में मुझे थोड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्थ संबंधी कोई इशू दे सकते हैं। पर शनि की दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ रही है। जब शनि की दृष्टि भी लगन पर पड़ती तो आपको मूल मंत्र अपना लेना चाहिए कि आलस को त्याग देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि की जब दृष्टि लगन पर पड़ती तो ऐसे में इंसान आलसी बन जाता है और आलसी बनने के साथ साथ आज के काम को कल पे टालना शुरू कर देता है, देर से उठना शुरू कर देता है, अपनी डेली रूटीन की लाइफ को बिगाड़ लेता है। तो आपको मूल मंत्र चाबी यही दूंगी, गुरु मंत्र यही दूंगी कि आलस को पूरी तरीके से त्याग दीजिए। कोई ना कोई फिटनेस का गुरु मंत्र ले लीजिए, वॉक करिए या फिर योगा जाइए या फिर आप जिम जाइए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, पर एक कोई फिटनेस का गुरु मंत्र अपना लीजिए। ये पूरे वर्ष शनि की दृष्टि आपके लगन पे रहने वाली है। तो आपको आलस को त्यागना है। कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, कहीं भी हो, आपको आज के काम को कल पे नहीं टालना है। बस इतनी छोटी सी आपकी रेमेडी है, तो ये आपको हेल्थ संबंधी कहीं भी इशू नहीं होने देगी। बस आलस को त्याग दीजिए। अगर मैं आपके बैंक बैलेंस की बात करूं कि इस साल वृश्चिक राशि वालों का बैंक बैलेंस कैसे रहने वाला है, धन की क्या स्थिति रहने वाली है, तो धन भाव के स्वामी गुरु 20 अप्रैल तक तो 5वें भाव में रहने वाले। अब यहाँ पर जब गुरु 20 अप्रैल 2023 तक रहने वाले तो आपको जबरदस्त धन लाभ देंगे। शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बैंक बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। संतान आपकी काफ़ी तरक्की करेगी, काफ़ी उन्नति करेगी। आपको हर तरफ से 20 अप्रैल 2023 तक जबरदस्त लाभ मिलेगा, धन लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही गुरु अपनी दृष्टि यहाँ से दृष्टि नहीं बोलूँगी, गुरु का गोचर चेंज हो जाएगा। 21 अप्रैल से वो छठे भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे। अब जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे छठे भाव में तो ये आपके धन भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो धन भाव तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, धन की स्थिति तो आपकी अच्छी रहनी ही रहनी है। लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि यहाँ पर शेयर मार्केट आदि से आपको जो 20 अप्रैल तक बहुत अच्छा लाभ हो रहा था, वहीं अब मैं कहूँगी कि 20 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट में पैसा या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि
पैसे से जुड़े या कोई भी फैसले आप इस वर्ष करेंगे तो बहुत सोच समझ के करिएगा। 20 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, शेयर मार्केट से दूरी रखिएगा, कहीं भी इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। 20 अप्रैल तक तो बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, बहुत बढ़िया स्थिति। संतान जिनको नहीं होनी थी उनको भी संतान होने के योग दिख रहे हैं। जो प्लानिंग कर रहे थे, बेबी कंसीव करना चाहते थे, तो 20 अप्रैल तक तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। धन के ऊपर, धन भाव पर गुरु की दृष्टि है तो धन भी आपके पास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 20 अप्रैल तक अगर आपने किसी को पैसा दिया होगा तो वो पैसा भी आपके पास वापस आ जाएगा। किसी ने कर्जा लिया होगा तो वो आपको कर्जा लौटा देगा। आपकी रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, आपका फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो बैंक बैलेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं कोई भी गलत फैसला ना ले, आपका एक गलत फैसला आपके धन भाव को हानि पहुंचा सकता है। तो बस फैसले आप सोच समझ के रखिए। अगर मैं आपके वाहन की बात करूं, मकान की बात करूं, फ्लैट जमीन की बात करूं, क्या योग बन रहे हैं, तो 2023 में चौथे भाव में शनि 17 जनवरी को आ जाएंगे, 2023 में आ जाएंगे। अब ये मकान बनेगा। आप मकान अगर आपके पास एक है तो आप दूसरा मकान भी ले सकते हैं, आप फ्लैट भी ले सकते हैं, आप जमीन भी ले सकते हैं, आप दुकान भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब शनि आए तो आपको मकान तो देंगे ही देंगे। जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनके खुद के मकान हो जाएंगे। मकानों का जबरदस्त शनि योग दे रहे, वाहन का योग दे रहे। आप अभी तक कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो आप उस वाहन को भी खरीद पाएंगे, वाहन भी ले पाएंगे। शनि का गोचर शुभ है मकान के लिए, लेकिन अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि माता की सेहत खराब हो सकती है इस वर्ष। तो ये ध्यान रखिए कि माता की सेहत का ध्यान रखिए। इस वर्ष आपका ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। जब शनि चौथे भाव में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सुखों में कमी कर देंगे, यानी कि आप फैमिली के संग जो समय बिताते थे वो समय में कमी हो जाएगी। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको अपने घर से दूर भी ट्रांसफ़र मिल सकता है, या आपको अपने कार्यस्थल पर इतना ज़्यादा समय देना पड़े कि आप अपने घर की सुख सुविधा और परिवार के संग कम समय व्यतीत कर पाएँ। व्यर्थ की भागदौड़ बहुत बढ़ जाएगी, मानसिक संताप, मानसिक टेंशन बहुत बढ़ जाएगा और ये भागदौड़ आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप आलसी बने तो आपको नुकसान पहुंचा जाएगी। तो मकान, वाहन, गाड़ी के बहुत अच्छे योग दिखते हैं, फ्लैट जमीन के योग दिखते हैं। बस जो है दौड़ भाग बढ़ेगी। माता की सेहत का ध्यान रखिए, माता की सेहत खराब हो सकती है इस वर्ष। व्यर्थ की टेंशन बहुत रहेगी, फिजूल की टेंशन है, मानसिक भागदौड़, ये सारी चीज़ें आपके संग इस वर्ष लगी रहनी है, लेकिन धन में कोई कमी नहीं होगी। तो इस मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए एक रेमेडी आप कर सकते हैं कि आपको प्रकृति के करीब जाना चाहिए। आपको नदी, सरोवर, झरने में जब भी समय मिले स्नान करना चाहिए। नेचर्स के पास जाइए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो घर में कच्चा दूध और गंगा जल, इन दोनों में से किसी से भी आप डेली स्नान करना शुरू कर दीजिए पूरे वर्ष। तो आपको मानसिक संताप नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपकी व्यर्थ की भागदौड़ भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी, आप इसको कर सकते हैं, इसको करना ही चाहिए आपको। अगर मैं आपकी शिक्षा और संतान की बात करूं कि आपकी शिक्षा और संतान, यानी कि शिक्षा और संतान का क्षेत्र कैसे रहने वाला है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको 20 अप्रैल तक तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते थे तो 20 अप्रैल तक आप उस एग्जाम को भी क्लियर कर लेंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपकी वो गवर्नमेंट जॉब भी 20 अप्रैल तक मिल जाएगी। कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप खड़े हो रहे थे, 20 अप्रैल तक चारों तरफ से आपको सफलता उसमें मिलना ही मिलना है। शेयर मार्केट में भी आपको 20 अप्रैल तक जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त अर्निंग के योग दिख रहे हैं मुझे। लेकिन 20 अप्रैल के बाद आपकी थोड़ी सी स्थिति बदलती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद गुरु 21 अप्रैल को मेष राशि छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और जब यहाँ पर वो प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ा देंगे। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो 20 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ भी बहुत शानदार चलती हुई दिखती है। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती, लेकिन 21 अप्रैल से ये पोजीशन भी बदल जाएगी। 21 अप्रैल के बाद से जैसे ही गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, तब फिर जो लोग प्रतियोगिता, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो अब इनको यहाँ कड़ी मेहनत की आवश्यकता हो जाएगी। क्योंकि 20 अप्रैल तक तो समय आपके फेवर में, 20 अप्रैल के बाद जितना भागोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी सफलता आपके हाथ लगेगी। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में कह लूँ, लव लाइफ के क्षेत्र में कह लूँ, या संतान के
क्षेत्र में कह लूँ, यहाँ पर आपको सामंजस्य बना के रखना है, मेहनत बहुत करनी है। सामंजस्य बनाएंगे तो लव लाइफ भी अच्छी चलेगी। सोच समझ कर फैसले लें। बस आपको बार बार यही कहूँगी कि इस वर्ष आपको सोच समझ कर फैसले लेना है, तो आपकी लव लाइफ में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजंस लिए तो लव लाइफ भी थोड़ी सी खराब हो सकती है, ये मुझे दिख रही। सफलता लेकिन आपको चारों ओर से मिलेगी, लेकिन मेहनत जितनी करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। अब जो 20 अप्रैल तक शेयर मार्केट आपको जबरदस्त लाभ दे रहा था, अब उस शेयर मार्केट से कहूँगी कि दूरी बना लीजिए 20 अप्रैल के बाद से। क्योंकि अगर आपने 20 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल से अगर आपने शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। लव रिलेशन में भी दूरी आ सकती है 21 अप्रैल के बाद। तो ये कह लीजिए कि फैसले सोच समझ के लीजिए, क्योंकि गुरु छठे भाव में जरूर आ रहे लेकिन अपनी मित्र राशि में आ रहे, तो यहाँ पर वो आपको सहयोग देंगे। और सहयोग यही देंगे कि आप अपनी बुद्धि को सही रखिए, सोच समझ के फैसले लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सोच समझ के फैसले लेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सप्तम भाव में शुक्र फरवरी मार्च अप्रैल, जो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, वो फरवरी मार्च अप्रैल नवंबर में थोड़े नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है अगर मैं इन महीनों की बात करूँ तो। बाकी के महीने देखा जाऊँ तो अन्यथा सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे। बस ये कहूँगी कि शांति रखिए, शांति में ही मूल मंत्र है। अपनी शादी की शांति को बचाए रखने के लिए, शादी को बचाए रखने के लिए शांति रखिए। जो मैंने महीने बताए इन महीनों में, बाकी का समय मुझे ठीक दिखता है। तनाव जरूर रहेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और व्यापार सामान्य रहेगा, चलेगा इन महीनों में। बिजनेस पार्टनर से भी इन्हीं महीनों में मतभेद हो सकते हैं। बाकी का समय ठीक है, बाकी के समय अर्निंग जबरदस्त रहने वाली है, व्यापार अच्छा चलने वाला है, व्यापार बढ़ने वाला है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। बस जो मैंने कुछ महीने बताए यही महीने तनावपूर्ण रहेंगे, तो इन महीनों में थोड़ा सा संभल कर सोच समझ कर फैसले करिए। बाकी अन्यथा काम अच्छा चलेगा, सफलता मिलेगी। शादी में भी कोई प्रॉब्लम होती मुझे नहीं दिख रही जो महीने मैंने बताए उनके अलावा। अगर मैं आपकी लक की बात करूं तो भाग्य की स्थिति सामान्य रहेगी। कब रहेगी? फरवरी, जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये जो महीने, इन महीने में आपका लक आपको उतना साथ नहीं देगा। बाकी के महीनों की बात करूं तो भाग्य आपको जबरदस्त साथ मिलेगा, पूर्ण सहयोग आपको भाग्य का मिलेगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते थे तो विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के भी प्रबल योग बन रहे हैं। बाकी का समय अगर जो मैंने महीने बताए वो छोड़ दूँ तो बाकी का समय जबरदस्त रहने वाला। पर एक ही मूल मंत्र है पूरा वर्ष, कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपकी है। कैरियर में भी आपका अच्छा उछाल दिख रहा है, लेकिन सिर्फ जून अक्टूबर नेगेटिव रहेगा, जुलाई नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नेगेटिव हो रहे हैं। जब यहाँ पे सूर्य नेगेटिव हो रहे हैं तो ये स्थिति आपके लिए इन महीनों में अच्छी नहीं रहेगी। बाकी की मैं जगह देखूँ महीनों में तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली। इन महीनों में भाग्य आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। और ये कह लूँ जो सूर्य हैं वो जून अक्टूबर में नेगेटिव रहेंगे, लेकिन जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में सूर्य जबरदस्त अपना सहयोग देंगे आपको। इस समय आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, कैरियर आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। जो लोग एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम करेक्ट करना चाह रहे थे, तो ये जो मैंने महीने बताए जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है आपके कैरियर की। अप्रैल मई में भी अच्छा होगा। इन महीने में भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जो लोगों के प्रमोशन अटके थे इनके प्रमोशंस हो जाएंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे इनको नई नौकरी मिल जाएगी। जो लोग व्यापार को बढ़ाना चाहते थे इनके व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी। जून और अक्टूबर में बस आपको ध्यान रखना है कि 2 महीने आपके लिए थोड़े से नेगेटिव रहेंगे, बाकी का समय आपके कैरियर के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अगर मैं आपकी आय की स्थिति की बात करूं तो 2023 में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जबरदस्त अर्निंग रहेगी। मार्च, जून, जुलाई के मंथ में लाभ में कमी आ सकती, जो मैंने महीने बताए हैं। बाकी के महीने आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले, अर्निंग बहुत अच्छी रहने वाली है। मेहनत के अनुरूप आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप जितनी मेहनत करेंगे। बस मूल मंत्र यही है कि खूब मेहनत करिए, आलसी मत बनिए। अगर आलसी बने तो फिर आपकी पोजीशन जो गोचर में चल रही ग्रहों की वो खराब हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगन पे। तो कुंडली में आप
कि जैसी भी स्थिति बनेगी, अब ये मैंने गोचर बताया है आपको वृश्चिक राशि वालों का, लेकिन हर इंसान की कुंडली अलग होती है और उसकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है और उस पर दशा क्या चल रही है। जब इन दोनों का मेल होता है तब ये गोचर एकदम सटीक हर व्यक्ति पर बैठता है। तो आप अपनी कुंडली के में लगन स्थिति में अब दशा देखिए कि क्या चल रही है और आपके ग्रहों की स्थिति क्या है, तब ये गोचर एकदम सटीक बैठता है। तो ये समझ जाइए कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाला है। फिर भी ये कहूँगी कि थोड़ा सा माता की सेहत का ध्यान रखिए। राहु के कारण आपको कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग में दिक्कत आ सकती है। जो लोग व्यापारी हैं या लोग जो नौकरी करते हो जिनका काम पब्लिक डीलिंग का है, लोगों से मेल मिलाप करने का, अपने व्यवसाय को बढ़ाने का, अपने प्रोडक्ट को बेचने का, या आप किसी भी तरीके से नौकरी या व्यवसाय में पब्लिक डीलिंग करते तो उस डीलिंग में थोड़ा सा राहु खराब कर सकता है। तो किसी से बहस में ना पड़े, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो ये आपकी परेशानी को बढ़ा देगा। लेकिन केतु पूरे वर्ष लाभ ही लाभ देगा आपको, कई गुना आपको लाभ देगा। तो आपको इस वर्ष बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको केतु संबंधी किसी भी प्रकार का दान नहीं करना है। वृश्चिक राशि वालों को 2023 में केतु संबंधी किसी प्रकार का दान नहीं करना है। जैसे आपको कंबल का दान नहीं करना है, काले सफ़ेद तिल का दान नहीं करना है, केले का दान नहीं करना है, केतु से जुड़े किसी भी चीज़ का आपको दान इस वर्ष नहीं करना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि केतु आपको बहुत अच्छे लाभ देने के लिए बैठा है। बस अब ये समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि वालों का 2023 बहुत शानदार रहने वाला है। छोटी सी हिदायत यही है कि फैसले सोच समझ के करिए, माता की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने अपने जीवन में भागदौड़ और मानसिक संताप और जो व्यर्थ का टेंशन बढ़ने वाला है उसके लिए झरने, सरोवर, नदी में नहाते रहिए। नहीं नहा सकते तो अपने घर में गंगा जल, कच्चा दूध डाल के दोनों में से कुछ भी अपने घर में स्नान करते रहिए। कहीं ना कहीं ये व्यर्थ के संताप को दूर कर देगा। तो ये समय ये कह लूँ कि बहुत अच्छा रहने वाला। और साथ ही साथ ये जरूर कहूँगी कि अपने घर में गंगा जल स्थापित कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों के घर में अगर गंगा जल नहीं है तो मानसिक संताप बढ़ सकता है। बाकी सब ओर से सफलता है लेकिन टेंशन्स बढ़ सकती है, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ सकती है। तो अपने घर में गंगा जल स्थापित करिए, ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक संताप को कम कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो प्रिडिक्ट किया ये आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी एक उपाय और बताती हूँ कि आपको हनुमान जी की नित्य आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान मंदिर जाते रहना चाहिए। मंगलवार के मंगलवार आप इस काम को जरूर करिए। शनि मंत्रों का आप चाहें तो जाप भी कर सकते हैं, ये भी आप उपाय के तौर पर कर सकते हैं। तो यूँ कह लूँ कि वृश्चिक राशि वालों का 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। जो मैंने छोटी सी हिदायतें दी हैं, जो छोटे छोटे उपाय बताए, इनको करते रहिए तो 2023 आपका पूरा वर्ष खुशियों से ही भरा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।